नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो एसआईपी में पैसा लगाने वाले लगभग हर निवेशक के मन में कभी ना कभी ज़रूर आता है। सोचकर ही थोड़ा डर लगता है ना कि जिस बैंक से हर महीने एसआईपी के पैसे कटते हैं, अगर वो बैंक ही बंद हो गया तो क्या होगा? क्या इतने सालों से जो पैसा जोड़ा है वो सब डूब जाएगा? चलिए आज इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। तो सबसे पहले सबसे जरूरी बात, इस सवाल का सीधा और साफ जवाब है, चिंता की कोई बात नहीं है। आपका पैसा पूरी तरह से सेफ है। बैंक के बंद होने से आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर कोई असर नहीं पड़ता। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों, कैसे मुमकिन है? इसे समझने के लिए ना हमें एसआईपी के पूरे स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, जो असल में 3 अलग-अलग पिलर्स पर खड़ा है। तो देखिए, ये पूरा खेल 3 प्लेयर्स का है। पहला है आपका बैंक। इसका काम बस एक पोस्टमैन जैसा है, आपके खाते से पैसे लेना और आगे भेज देना, बस। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब एएमसी। आपका पैसा असल में यही इन्वेस्ट होता है, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड या एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में। और तीसरा है रजिस्ट्रार, जैसे कैम्स या के फिनटेक। ये हैं अकाउंटेंट, आपका सारा हिसाब किताब यहीं रखते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, इंडिपेंडेंट है। तो मतलब इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? यही कि आपका पैसा बैंक में है ही नहीं। बैंक तो सिर्फ एक पाइपलाइन की तरह है जिससे पैसा होकर गुजरता है। पैसा तो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास इन्वेस्टेड है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। ठीक है, स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, पर अब आते हैं असली डर पर, उन व्हाट इफ वाले सवालों पर। चलिए एक एक करके हर उस बुरी सिचुएशन को देखते हैं जिसके बारे में कोई भी इन्वेस्टर सोच सकता है। तो चलिए पहला और सबसे कॉमन सिनारियो लेते हैं। मान लीजिए जिस बैंक से एसआईपी कटती है वो ही बंद हो गया, तब क्या होगा? तो यहाँ 2 बातें हैं। एक, क्या सेफ है, और दूसरा, किस चीज पर असर पड़ेगा। तो अच्छी खबर यह है कि आपका जो भी पैसा पहले इन्वेस्ट हो चुका है वो एक एक रुपया सेफ है, बिल्कुल सेफ। क्यों? क्योंकि जैसा हमने कहा, वो पैसा तो एएमसी के पास है, बैंक के पास नहीं। तो फिर असर किस पर पड़ेगा? सिर्फ आने वाली एसआईपी किस्तों पर। मतलब जो पैसा आगे कटना था वो अब बैंक बंद होने की वजह से नहीं कटेगा। तो कोई लॉस नहीं हुआ, बस आपकी इन्वेस्टमेंट में एक छोटा सा पॉज लग गया। और इसका सल्यूशन? अरे बहुत ही सिंपल है, बस 3 छोटे छोटे स्टेप्स। पहला, किसी दूसरे बैंक में एक नया अकाउंट खोल लीजिए। दूसरा, म्यूचुअल फंड की वेबसाइट या ऐप पर जाकर इस नए बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपडेट कर दीजिए। और तीसरा, एसआईपी मैंडेट को इस नए अकाउंट से लिंक कर दीजिए। बस काम खत्म, आपकी एसआईपी पहले की तरह फिर से शुरू हो जाएगी। ओके, बैंक वाला केस तो क्लियर हो गया। अब एक और सवाल लेते हैं जो थोड़ा और डरावना लग सकता है। मान लीजिए बैंक नहीं बल्कि खुद म्यूचुअल फंड कंपनी ही बंद हो गई तो? वैसे ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी देखिए, ऐसा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारे सिस्टम में इसके लिए भी सेफ्टी नेट है। सेबी के रूल्स बहुत सख्त हैं। इन्वेस्टर्स का सारा पैसा एक अलग ट्रस्ट में रखा होता है, एएमसी के पैसों से बिल्कुल अलग। तो अगर कभी कोई एएमसी बंद होती भी है तो 2 चीजें हो सकती हैं। या तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट किसी दूसरी एएमसी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या फिर उस दिन की जो भी एनएवी होगी, मतलब 1 यूनिट की जो भी कीमत होगी, उसके हिसाब से आपका पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। पॉइंट यह है कि पैसा जीरो नहीं होगा। चलिए अब आते हैं तीसरे सिनेरियो पर। आजकल सब ऐप से इन्वेस्ट करते हैं, तो सवाल उठता है कि अगर वो ऐप ही बंद हो गया तब क्या? इसका जवाब भी वही है, आपका निवेश एकदम सेफ है। समझिए, ये ऐप्स तो बस एक खिड़की की तरह हैं, एक प्लेटफॉर्म। आपका असली इन्वेस्टमेंट तो एएमसी और रजिस्ट्रार के पास रिकॉर्डेड है। तो अगर ऐप बंद भी हो जाए, कोई बात नहीं, आप सीधा म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट पर जाएं या फिर सीएएमएस या के फिनटेक के पोर्टल पर लॉगिन करें। आपका सारा इन्वेस्टमेंट आपको वहां मिल जाएगा। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि हमारा सिस्टम काफी मजबूत है। चलिए फटाफट से उन की पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो हमारे पैसे को हर हाल में सेफ रखते हैं। इसे समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। जरा सोचिए, मान लीजिए आपके होम लोन की ईएमआई एक बैंक से जाती है। अगर वो बैंक बंद हो जाए तो क्या बैंक वाले आपका घर ले जाएंगे? नहीं ना, आप बस किसी और बैंक से ईएमआई देना शुरू कर देंगे, घर तो आपका ही रहेगा। बस एग्जैक्टली यही लॉजिक एसआईपी पर भी लगता है। एक और बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जो लोगों को होती है। जब हम कहते हैं एसआईपी बंद हो गई, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका पुराना पैसा डूब गया या बिक गया। नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब नया पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा।
जो पैसा पहले से लगा हुआ है वो मार्केट में इन्वेस्टेड रहेगा और मार्केट के हिसाब से बढ़ता या घटता रहेगा। तो कुल मिलाकर याद रखने वाली 4 बातें हैं। पहला, म्यूचुअल फंड सेबी के कंट्रोल में है। दूसरा, आपकी हर इन्वेस्टमेंट यूनिट आपके पैन से लिंक्ड है। तीसरा, बैंक सिर्फ पेमेंट का एक जरिया है, वो आपके इन्वेस्टमेंट का मालिक नहीं है। और चौथा, एसआईपी का रुक जाना मतलब पैसे का डूब जाना नहीं है। ये चारों चीजें मिलकर एक जबरदस्त सेफ्टी सिस्टम बनाती हैं। और आखिर में बस एक सवाल, अब जब ये टेंशन दूर हो गई है कि एसआईपी कैसे सेफ है, तो क्या इससे हमारे इन्वेस्टमेंट के तरीके पर कोई फर्क पड़ना चाहिए? मतलब अब जब सेफ्टी की चिंता नहीं है तो क्या अब पूरा फोकस इस पर लगाया जा सकता है कि कौन से फंड में पैसा लगाया जाए? इस पर सोचिएगा जरूर।